नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम 4 करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हम चौथा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और प्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स और ग्राम सेवक के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार दिया गया है कि एक श्रेणी का A3 यानी तीसरा पद तो 15 है और उस श्रेणी के 10 पदों का योग 125 है। तो हमें उस श्रेणी का सार्वंतर यानी D निकालना है और इसका A10 यानी इसका हमें 10वां पद है वो भी निकालना है। तो किस प्रकार करना है, सबसे पहले मैं आपको रफ में बता दूं। हमें क्या दिया गया है, A3 बराबर 15 दिया गया है, ठीक है, यानी तीसरा पद 15 है। तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। A बराबर 2D बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। इसको हम ए समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें दिया गया कि 10 पदों का योग यानी S10 बराबर हमें 125 दिया गया। और आप योगफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल n/2 2a + n-1 गुणा d होता है, ठीक है। अब n की जगह आप कितना रखेंगे, n की जगह 10 रखेंगे, क्योंकि हमें S10 दिया गया है, ठीक है। n की जगह कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी आप यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे और एन की जगह 10 रखेंगे और डी को हम ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। तो यानी कि S10 की जगह हम क्या रखेंगे, एन की जगह 10/2 रखेंगे, 2a + n की जगह हम 10 रखेंगे -1 गुणा डी और बराबर में हमें कितना दिया गया, 125 दिया गया। हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, SN का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे SN का फॉर्मूला ये होता है और n की जगह हमें 10 दिया गया, तो हमने 10 का मान रख दिया। तो n की जगह हमने 10 रखा, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया। यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे भी हमने 10 रख दिया और बराबर में 125 दिया गया, इसको हमने ऐसा का ऐसा रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। और 5 इस साइड गुणा में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2a + 10 में से ये घटेगा तो 9 गुणा किससे हो रहा है, डी से, बराबर में 5 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो यानी कि दूसरी समीकरण अपने पास क्या बन गई, 2a + 9d = 25। ये आपके पास दूसरी समीकरण होगी, ठीक है। पहली समीकरण तो हमने यहाँ से निकाल ली और दूसरी समीकरण हमने यहाँ से निकाली। यहाँ पे एक मान a है, ये एक मान क्या है, d है। तो अभी आपने समीकरण निकालना सीख रखा होगा, जैसे 2 चर दिए होते हैं x और y और आपके पास 2 समीकरण है, तो आप मान आसानी से निकाल लेते हैं। एक समीकरण में से दूसरी घटा दो या जोड़ के भी आपको एक का मान निकालना होता है, ठीक है। उसी प्रकार करेंगे। ये मैंने एक बार आपको रफ बताया कि किस प्रकार करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर मैं करा रहा हूँ पूरा डिटेल से आपको, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी दिया गया वो लिख लेंगे। हमें दिया गया कि A3 बराबर 15 है, ये हमें दिया गया। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम a + 2d लिख सकते हैं बराबर 15। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया।
फिर हमें दिया गया कि एस टेन बराबर कितना होता है, दिया गया कि 125 दिया गया है, यानी कि श्रेणी के 10 पदों का योग 125 है, वो हमें दिया गया है। तो श्रेणी के 10 पदों का योग है, तो इसके लिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लिख के बता दीजिए। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी के योगफल का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम तुलना करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एन है, यहाँ पे 10 है, तो यानी एन की जगह 10 है ना। ठीक है, तो एन की जगह 10 है तो वो मान हम रख देंगे, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एन की जगह 10 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एन की जगह हम 10 रख देंगे, 2 ए ऐसा का ऐसा रखेंगे, और एन की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, 10 माइनस 1, और गुणा किससे हो रहा है, डी से हो रहा है। अब ये 2 है, इसको 10 है, वो कितनी बार काटेगा, 5 बार काट देगा। और एस 10 की जगह में कितना दिया गया, 125, तो हम 125 रख देंगे, 125, और यहाँ पे क्या बचा 5, गुणा में क्या है 2a प्लस 10 में से घटेगा 9 और 9d। ठीक है, अब ये 5 इस साइड भाग में आ जाएगा, तो यानी 125 में 5 का भाग देंगे तो बराबर में क्या है 2a प्लस 9d है। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 125 में 5 का भाग 25 बार जाएगा, तो यानी इस साइड आपके पास कितना बचा 25, इस साइड आपके पास क्या है 2a प्लस 9d। ठीक है, अब ये मान हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों समीकरण है, ये मान इस साइड ले जाएंगे और ये मान हम इस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड आते ही मान क्या हो जाएगा माइनस का, और ये मान इस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर आपके पास 25 आ जाएगा। ये यहाँ पे कैसे किया मैं एक बार बता दूँ। देखो ये 2a और प्लस का 9d है ना, बराबर की इस साइड ले जाए, तो इस साइड लेते ही क्या हो गया, ये माइनस का हो गया दोनों ही मान, और फिर ये 25 है ना, इसको हमने दूसरी साइड ले गए, तो ये 25 क्या हो गया, माइनस का हो गया। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 9d, और बराबर में यहाँ क्या माइनस का 25 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2a प्लस 9d बराबर में 25 है। तो ये तो हमने लिखा है। हमने क्या किया, ये मान तो इस साइड ले जाए, और ये मान क्या किया, बराबर के दूसरी साइड हमने रख दिया, तो ये आपके पास क्या बन गई, यहाँ से समीकरण नंबर 2 बन गई। ये तो आपके पास समीकरण 1 बनी थी इस मान से, और इस मान से हमने क्या बना लिया, समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब आप देखो कि समीकरण को आप किस प्रकार सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा, और इस 2 में से ये 2 घटा देंगे तो अपने पास d का मान आ जाएगा। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे पहले तो, ठीक है, और समीकरण 1 को 2 से गुणा करके हम समीकरण 2 में से घटा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटा रहे हैं तो सबसे पहले आप समीकरण 2 रख लीजिए। समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25 है, और समीकरण 1 को आपको 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2d का कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, और 15 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा 2 प्लस 4d बराबर में 30। ठीक है, तो यानी इसको हमने 2 से गुणा किया, तो गुणा करते क्या बन गया, ये बन गया 2a प्लस 4d और बराबर में 30 है। हम घटा रहे हैं तो पहले वाले समीकरण घटा रहे हैं, तो यानी हम क्या कर देंगे, गुणा करें, इसको घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। समीकरण 2 में से हम समीकरण को 1 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 के चिन्ह चेंज हो गए, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 4d है, ये प्लस का 9d है, तो कितना बचेगा, प्लस का 5d बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 30 है और ये प्लस का 5 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। हमें d का मान निकालना है, तो ये 5 है, इस साइड आ जाएगा, तो यानी -5/5, 5 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यानी कि जो d का मान है वो आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो हमसे बोला गया था कि आपको d का मान निकालना है, तो d का मान हमने निकाल दिया, तो d का मान अपने पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, अब ये जो d का मान है ना, वो चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। क्यों रख दो, क्योंकि आपके पास क्या आ जाए, a का मान आ जाए। देखो यहाँ पे आप अगर d का मान रख देंगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा। a का मान आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको इसका 10वां पद निकालना है, और 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d होता है। 10वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d होगा। तो d का मान तो आपके पास -1 है, और आपको a का मान और चाहिए। a का मान आप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, d का मान है समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हम लिख देंगे d का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपके पास क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 है। d का मान आपके पास क्या है, -1 है, तो -1 रख देंगे। तो a प्लस 2 गुणा -1 बराबर क्या आपके पास 15 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो a माइनस का 2 बराबर में 15, तो a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इस साइड जाते प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो यानी a का मान कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। अब आपके पास a का भी मान है और d का भी मान है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a tan निकाल देंगे, ठीक है। अतः a tan बराबर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 17, हमने 17 रख दिया, प्लस 9 का 9 और d का मान रख दिया -1। तो a tan बराबर, तो a tan बराबर कितना हो जाएगा 17, 9 का गुणा -1 से होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -9 हो जाएगा। और 17 में से -9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी a tan इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा ना, वो कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। अब ये मैंने किस प्रकार किया, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें d का और a tan का मान निकालना था। तो d का मान तो अपने पास कितना है, ये देख लीजिए -1 है, और a tan का मान अपने पास कितना है, 8 है। ये तो आपका आंसर हो गया। किया किस प्रकार है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, एक बार और आप इसको समझ लीजिए। हमें जो भी दिया गया ना, उसकी सहायता से हमने निकाला है। हमें दिया गया था कि a3 बराबर 15 है, a3 बराबर 15 है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है। और हमें दिया गया कि श्रेणी के 10 पदों का योग कितना है, 125 है। एस 10 का मतलब होता है सम ऑफ 10 पदों का योग, यानी 10 पदों का योग बराबर 125 है। तो 10 पदों का योग 125 है, तो इसका योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपके पास योगफल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह हमारे पास क्या है, 10 है, क्योंकि 10 ही पद है इसके अंदर, तो n की जगह हमने सबसे पहले 10 लिख दिया। n की जगह जैसे हमने 10 लिखा तो अपने पास एक जो समीकरण बन गई वो क्या बन गई, 2a प्लस 9d बराबर 25 की एक समीकरण बन गई। अब अपने पास समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरण के माध्यम से हमने क्या किया, सबसे पहले d का मान निकाला, ठीक है। d का मान कैसे निकाला, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। घटाने के लिए इसको हमने पहले 2 से गुणा किया था। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी समीकरण 2 है और ये आपकी समीकरण 1 है। समीकरण 1 को हमने क्या कर रखा है, 2 से गुणा कर रखा है। 2 से गुणा करके इसको हमने समीकरण 2 में से घटाया है समीकरण 1 को। तो d का मान यहाँ से हमें क्या मिला है, -1 मिला है। अब d का मान -1 आते ही d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है। ये आपकी समीकरण 1 है। इसमें हमने देख लीजिए यहाँ पे d का मान 1 रखा, समीकरण 1 के अंदर हमने d का मान -1 रखा, तो अपने पास a यानी पहला पद आ गया, कितना आया है, 17 है। जैसे ये पहला पद भी आ गया और d का भी मान आ गया, तो हमें क्या करना था, a tan और निकालना था। तो a tan का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। अब अपने पास a का मान है 17, d का मान है -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया। a tan बराबर क्या है आपका, a प्लस 9d है, और a का मान 17 है, d का मान -1 है। तो 17 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी श्रेणी का 10वां पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और d का मान कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।